20 व्यक्ति इस काम को कितने दिन में करेंगे? तो बताओ 20 व्यक्ति इस काम को कितने दिन में करेंगे? ठीक है ना। देखिए तो पहला तरीका देखिए, पहला तरीका आपने पढ़ रखा है तो ज्यादातर बच्चे उसी तरीके से करते हैं। ठीक है ना। देखिए तो एक फॉर्मूला याद रखना कि टोटल वर्क बराबर होता है, टोटल वर्क बराबर होता है यानी कुल काम बराबर होता है m गुना d गुना h, m गुना d गुना h। m को होता है मैन यानी कि आदमी, m को होता है मैन यानी कि आदमी। ठीक है ना। d को होता है डे यानी कि दिन, और h को होता है आवर यानी कि। ठीक है भाई। ठीक है। तो टोटल वर्क बराबर होगा m गुना d गुना h, m गुना d गुना h। देखिए जब टोटल वर्क निश्चित हो जाए, जब टोटल वर्क निश्चित हो जाए तो यहां बन जाता है अनुपात। अनुपात कैसे बनता है? m1 d1 h1, m1 d1 h1 बराबर होता है m2 d2 h2। ठीक है। यदि 0 व्यक्ति होंगे तो m3 d3 h3 हो जाएगा। अब यहाँ दो व्यक्ति, कितने व्यक्ति? दो स्टेटमेंट दे रखे हैं। पहले स्टेटमेंट मैन 1 डे 1 h1, दूसरे स्टेटमेंट मैन 2 डे 2 h2। ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 25 व्यक्ति किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं। तो व्यक्तियों की संख्या कितनी हो गई? 25। कितने दिन में कर सकते हैं? 8। दिनों की संख्या कितनी हो गई? 8। घंटे तो नहीं दिए हुए, बराबर 20 व्यक्ति। दूसरे वाले स्टेटमेंट व्यक्तियों की संख्या कितनी हो गई? 20 व्यक्ति। 20 दिन पूछा है कि दिन। ठीक है भाई। अब देखो काटेंगे, किससे काटो बताओ? 5 25 5 4 दूनी 5 दूनी 10। तो दिनों की संख्या कितनी आ गई? लेकिन ऐसे हम पता ही नहीं करेंगे। ठीक है ना। करना कैसे? उतारो पहले तो उससे उतारो, ऐसे नहीं करेंगे हम। ऐसे हमें करना ही नहीं है क्वेश्चन, इतना बुद्धि हमारे पास नहीं है, हमें इतनी बुद्धि लगा देंगे। ठीक है ना। तो हमें तो सीधा सीधा तरीका देना जिससे आपको आसानी से आंसर आए। ठीक है ना। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका मिक्स्ड प्रोपोर्शन वाला, मिश्र अनुपात। ठीक है। तो कॉलम बनाए जाते हैं इसमें। तो कॉलम तब बनते हैं जब पूरा स्टेटमेंट आप पढ़ेंगे। तो स्टेटमेंट को पढ़कर कॉलम बनाया जाता है, जैसे व्यक्ति के कॉलम, दिनों के कॉलम, घंटे के कॉलम, काम का कॉलम। ठीक है ना। इस तरीके से कॉलम बनाए जाते हैं। ठीक है ना। तो पहले वाला स्टेटमेंट पढ़ो कि 25 व्यक्ति किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं? 8 दिन में कर सकते हैं। 8 दिन में। तो पहले वाले स्टेटमेंट को पढ़कर आपको ये पता चल गया होगा कि आपको कॉलम किस किसके बनाने हैं। कॉलम किस किसके बनाना, बताओ किस किसके कॉलम बनाने? व्यक्ति और दिन। किस किसके कॉलम बनाने? व्यक्ति और दिन। ठीक है ना। तो एक तरफ तो लिख देंगे व्यक्ति, एक तरफ तो लिख देंगे व्यक्ति और एक तरफ लिख देंगे, लिख लिया। व्यक्तियों की संख्या कितनी है? 25। पहले वाले स्टेटमेंट व्यक्तियों की संख्या कितनी है? 25। दिनों की संख्या कितनी है? 8। ठीक है। दूसरे वाले स्टेटमेंट में व्यक्तियों की संख्या कितनी है? 20। दिनों की संख्या कितनी है? बता नहीं है क्वेश्चन। बीच में तो लगा दो घंटे का चिन्ह। ठीक है ना। ऊपर वाली संख्या को ना आपस में, नीचे वाली संख्या को ना आपस में। ठीक है। यदि क्वेश्चन मार्क नीचे होगा तो आंसर आएगा ऊपर, यदि क्वेश्चन मार्क ऊपर होगा तो आंसर आएगा नीचे। ठीक है ना। काटो 5 से 55 5 4 दूनी 5 दूनी 10 दिन क्या हो गया? बात है समझ में? तरीका तो वही है, मतलब एक शॉर्ट है ना ये शॉर्ट तरीका है ना। बात है समझ में? बराबर बीच में बराबर लगा, नीचे कट के लगा। बात समझ में आई क्या? नहीं नहीं आई थी। और अगला क्वेश्चन समझ में कहाँ लग रहा है? उसमें तो लिखना पड़ता है ना MDS बराबर M1 D1 M2 D2। तो भाई राज ये निकाल कर लियो। ठीक है ना। ये ज्यादा बेटर है या ज्यादा बेटर है। ठीक है ना। यदि इसमें काम आ गया फिर काम आ गया फिर कर दो। फिर उसको गुना करोगे
जब आपका ऐसे आंसर आ रहा है तो इतना कष्ट नहीं उठाते, ठीक है ना। ज्यादा कष्ट उठाया तो नुकसान होगा। देखो क्वेश्चन बात आई समझ में, कितना है देखो तो देखो 120 मजदूर 120 मजदूर किसी कार्य को 120 मजदूर किसी कार्य को 15 दिनों में कर सकते हैं। 120 मजदूर किसी कार्य को 15 दिनों में कर सकते हैं। कितने दिनों में कर सकते हैं? 15 दिनों में कर सकते हैं। तो 10 काम को या कार्य को, तो कार्य को 10 दिनों में समाप्त करने के लिए, तो कार्य को 10 दिनों में समाप्त करने के लिए कितने मजदूरों की आवश्यकता होगी? कितने मजदूरों की आवश्यकता होगी? कितना है आंसर? 180। इसका पार्ट भी लिखो, इस क्वेश्चन का पार्ट भी। कितने अधिक मजदूरों की आवश्यकता होगी? कितने अधिक मजदूरों की आवश्यकता होगी? ठीक है। कल मैं YouTube चला रहा था तो वीडियो आई मेरे सामने, उसमें शायरी थी। शायरी क्या थी? कितना है? मतलब वो दिलकर यहाँ छाप छोटी उतार कैसी थी कि परम को खोल जमाना उड़ान देखता है। तुमने भी सुनी होगी, सुनिए ना। परम को खोल जमाना उड़ान देखता है। ये गाना रहता है। अच्छा परम को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पर बैठकर के आसमान देखता है। मिला है टैलेंट तो इसकी कदर कर। मैंने अपना ऐड कर दिया इसमें। मिला है टैलेंट तो इसकी कदर कर। मिला है टैलेंट तो इसकी कदर कर। आगे मैं भूल गया। संभल कर चल तुझे पूरा जहां देखता है। ये बात है, ठीक है ना। आपकी पंचलाइन है संभल कर चल तुझे सारा जहां देखता है। तो अगर तुमको कोई टैलेंट वगैरह आ जाए ना जरा तो तरह हिम्मत करो, ठीक है। अंदर सही है। भगवान को कोई तो इतना जाता है मन दिए तो हैं हाँ कितना आ गया सबका आंसर? अधिक कितने हुए? तो आपको ये स्टेटमेंट पढ़ के तो पता चल गया हो कॉलम किसके बनाना है। कॉलम बनाना है तो मजदूर और दिनों में, ठीक है ना। तो मजदूर बना लो और दिन बना लो, ठीक है भाई। मजदूरों की संख्या कितनी हो गई? 120 और दिनों की संख्या कितनी हो गई? दूसरे वाले स्टेटमेंट मजदूरों की संख्या कितनी? क्वेश्चन मार्क। और दिनों की संख्या कितनी? लगा दो बीच में बट्टे का चिन्ह। ऊपर वाली संख्या को आपस में, नीचे वाली संख्या को बना आपस में, ठीक है ना। 0 से 0 बढ़ गया। 12 का मान 15 करेंगे तो आंसर कितना है? 180। तो कितने मजदूरों की आवश्यकता होगी? 180। हमने बोला कितने अधिक। अधिक का मतलब क्या होता है? अंतर। अधिक का मतलब क्या होता है? अंतर। पहले मजदूर कितने थे? अब कितने हो गए? तो कितने अधिक मजदूरों की आवश्यकता हुई? 60 मजदूरों की अधिक आवश्यकता।
बात है समझ में? हाँ जी। बात है समझ में? देखो ये तो सीधा सीधा क्वेश्चन है कि कॉलम बनता है व्यक्तियों का और दिनों का। अब कॉलम बनना शुरू हो जाए घंटे का, तो देखो घंटे का क्वेश्चन। 15 आदमी 8 घंटे 15 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 20 दिनों में काम पूरा करता है। 20 दिनों में एक काम पूरा करता है। एक काम पूरा करता है। ठीक है, आगे देखिए। तो 20 आदमी 20 आदमी कितने घंटे प्रतिदिन काम करके काम को 12 दिनों में पूरा करेंगे। काम को 12 दिनों में पूरा करेंगे, है ना? कॉलम किसके बनाने हैं? आदमी, घंटा और दिन। सीधा सीधा ऊपर वाली संख्या को आपस में, नीचे वाली संख्या को गुणा करो। कितना? 10 आ गए। चलता कितना गया? 10 बात समझ में आई ना? देखिए मैंने बोला 15 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 20 दिनों में काम पूरा करते हैं, ठीक है ना? तो 20 आदमी कितने घंटे प्रतिदिन काम करके 12 दिनों में काम को पूरा करेंगे। तो आपको पहले वाला स्टेटमेंट पढ़ के ही पता चल जाएगा कॉलम किससे बनाना है। कॉलम किससे बनाना है? आदमी, घंटे और दिन। आदमी, घंटे और आदमी कितने? पहले वाले स्टेटमेंट में आदमी कितने? 15। घंटे कितने? 8 और दिन कितने? 20। दूसरे वाले स्टेटमेंट में आदमियों की संख्या कितनी है? 20 है। घंटे पूछेंगे कितने घंटे काम करेगा, ठीक है ना? और दिन कितने दे रखे हैं? 12। सीधा सीधा बीच में लगा दो बट्टे का चिन्ह। ऊपर वाली संख्या को गुणा आपस में और नीचे वाली संख्या को गुणा आपस में। तो 20 से 20 कट गया, कटा कि नहीं? 3 बन गए, 3 चौक 4 दूनी 5 दूनी 10 घंटे क्या बना आपका? बात है समझ में नहीं? अब आपने किसी बच्चे ने मुझे क्वेश्चन किया कि यदि काम का कॉलम बन जाए फिर कैसे करेंगे? हाँ, वो ऊपर नीचे होता है, अगला काम, ठीक है? अब देखो ये तो आगे समझ में आ गया। अब कभी कभी पहले वाले स्टेटमेंट में आदमियों की संख्या गायब होती है और दूसरे वाले स्टेटमेंट में आदमियों की संख्या गायब होती है। ऐसे क्वेश्चन को कैसे किया जाता है? क्वेश्चन को कभी कभी आदमियों की संख्या दोनों वाले स्टेटमेंट में गायब होती है, ठीक है? कैसे गायब होती है? देखो कुछ आदमी, मैं डालूंगा इसे
कुछ आदमी किसी काम को 90 दिनों में पूरा करते हैं, या 90 दिनों में पूरा कर सकते हैं, 90 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, आगे लिखेंगे। यदि आदमियों की संख्या में आदमियों की संख्या में 15 की कमी आ जाए, 15 की कमी आ जाए, यानी कि आदमी हो जाए 15 कम, ठीक है, तो काम को करने में 10 दिन अधिक का समय लगता है, 10 दिन अधिक का समय लगता है। ठीक है, तो प्रारंभ में आदमियों की संख्या कितनी थी? 150। तो प्रारंभ में आदमियों की संख्या कितनी? इसकी मैं एक तरीके बताऊंगा आपको, ठीक है ना, शॉर्ट ऐसे कुछ। कितना आ गया 19? निकाल दो। नहीं है 150 आ गया। हाँ जी देखो, पहले तो जो मैं तरीका आपको बता रहा हूँ उस तरीके से आपको सॉल्व करना है, फिर ऐसे क्वेश्चन है शॉर्ट ट्रिक होती है, ठीक है ना, वो है शॉर्ट ट्रिक में जाननी है। देखिए, तो मैंने बोला कुछ आदमी किसी काम को 90 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि आदमियों की संख्या में 15 की कमी आ जाए, यदि आदमी हो जाए 15 का, ठीक है ना, आदमी हो गए 15 का, तो काम को पूरा करने में 10 दिन अधिक का समय लगता है। तो क्वेश्चन में पूछा गया प्रारंभ में आदमियों की संख्या कितनी है? प्रारंभ में आदमियों की संख्या ठीक है, ठीक है ना। तो हम पहले प्रारंभ में आदमियों की संख्या n मान लेते हैं। कितनी मान लेते हैं? तो आपको ये तो भली बात ही चला के पता चल गया कि कॉलम किसके बनाने हैं, आदमी और दिन, ठीक है कपिल। तो प्रारंभ में आदमियों की संख्या मान लेता हूं n, कितनी मान लेता हूं n आदमी किसी काम को कितने दिन में खत्म कर सकते हैं? 90। ठीक है, अब आदमियों की संख्या में कितने नंबर की कमी आ गई? तो अब आदमी हो गया n माइनस के 15 हो गए। तो कितने दिन अधिक का समय लगता है? 10। पहले समय कितने का लगा था? अब कितने का लगेगा? 100। ठीक है ना, बीच में लगा दो बट्टे का चिन्ह, ऊपर वाली संख्या को नाम रखिए, नीचे वाली संख्या को नाम, ठीक है। तो 0 से 0 बढ़ गया। इस बट्टे का मतलब बराबर नहीं होता है, इस बट्टे का मतलब क्या होता है? बराबर। तो n का गुना 9 में करेंगे तो कितना है? 9 है बराबर n माइनस 15 में 10 का गुना करेंगे तो n में 10 का गुना किया तो कितना होगा? 10n, और 15 में 10 का गुना किया तो कितना होगा? 150। n वाली संख्याओं का अंतर एक तरफ, केवल संख्याओं का अंतर। तो मुझे बताओ यहाँ n वाली संख्या कितनी है? सविता कितनी है? सविता 9, और यहाँ कितनी है? इन दोनों का अंतर कितना हुआ? 1। तो n बराबर कितना हो गया? तो प्रारंभ में आदमियों की संख्या कितनी थी? ऐसे क्या करो,
ऐसे क्या है। अब इसका दूसरा तरीका पहले सुनो, दूसरा तरीका, ठीक है। देखिए जब आपके सामने ऐसे क्वेश्चन दिखाई दे, जब आपको ऐसे क्वेश्चन दिखाई दे तो आपको बनाना है समय का अनुपात। आपको किसका अनुपात बनाना है, समय। और जैसे ही आपका समय का अनुपात बन जाए, जैसे ही आपका समय का अनुपात बन जाए, तो एक चीज आप हमेशा याद रखना कि समय व्यक्तियों की संख्या का उल्टा समानुपात होता है। ये तो पता है ना भाई, समय व्यक्तियों की संख्या का उल्टा समानुपातिक होता है। यदि व्यक्तियों की संख्या ज्यादा होगी तो समय लगेगा कम, यदि व्यक्तियों की संख्या कम होगी तो समय लगेगा ज्यादा। तो कॉमन सेंस की बात है ना, क्या कहते हैं कॉमन सेंस की बात। तो मुझे बताओ पहले समय कितने का लग रहा था, पहले समय कितने का लग रहा था, 90 दिन का। कितने का लग रहा था, 90 दिन का। पहले समय लग रहा था 90 दिन का। कितने दिन का लग रहा था, 90 का। अब समय कितने का लगेगा भाई, 10 दिन अधिक लग रहा है, तो अब समय कितने का लगेगा, तो 0 से 0 बढ़ गया, तो समय का अनुपात कितना हो गया आपका, 9:10। और मैंने बताया है कि समय संख्या का उल्टा समानुपातिक होता है। तो संख्या का अनुपात कितना हो गया, संख्या का अनुपात कितना हो गया, 10:9। पहले आदमियों की संख्या कितनी थी, 10। अब कितनी हो गई, 9। कितनी कम हुई, 1। क्वेश्चन में कितनी कम हो रही है, 15। प्रारंभ में पूछा है तो प्रारंभ में कितने हुए, 10 बराबर। 15 का 10 करेंगे तो आंसर कितना होगा। अरे तो खेले वो देख बात आई समझ में, बात समझ में आई क्या ना। हाँ कैसा लगा तरीका, बढ़िया। बता। अरे तो खेले वो वही तरीका देख हैं, अरे तो खेले वो देख अच्छा ठीक। ये तो कॉमन सेंस की बात है, यहाँ तो कोई झुठना ना सके बात है। तो ये समय व्यक्तियों की संख्या का उल्टा समानुपातिक होता है। मुझे आप ये बताइए 100 व्यक्ति और 100 व्यक्ति को एक काम दिया गया, जैसे खेत का ले लो काम, ठीक है ना, खेत जोतने का काम दिया गया, हल दे दिए गए उन्हें 100 व्यक्ति, ठीक है ना। अब 100 व्यक्ति में तो 15 व्यक्ति चले गए, तो अब व्यक्ति कितने बचे, 50। तो मुझे बता 100 व्यक्ति जल्दी काम करेंगे कि 85 व्यक्ति जल्दी काम करेंगे, 100 व्यक्ति, ठीक है ना। तो व्यक्ति ज्यादा थे तो समय लगा कम, व्यक्ति कम हो गए तो समय लगा, ठीक है। ये जुगाड़ सही है, ये जुगाड़ सही है, ये तो ज्यादा व्यक्ति जुगाड़ ना, ये मैं बता रहा हूँ, तो मैं बता रहा हूँ। आज तक मैंने किसी भी वैसे तरीका बताया नहीं, ठीक है ना, जान नहीं, कुछ तरीके अपने भी होने चाहिए, मैं तो मैं बता, ठीक है ना। क्या हुआ, मर्सिडीज के जमाने में जुगाड़ अब पहले देख लो ये 2 बार लगाए ना, 2 बच्चे आए, तो मैंने दहपट नहीं बताना है, एवरेज में औसत क्योंकि कमाल भी हुआ है कहां के वो चौधरी मसाल में चला, चौधरी मसाल ले लेंगे ना, कोई और कहीं और में करिए, चौधरी मसाल में काम करना है ना कि आप ही आए होंगे मुझे लोग कोचिंग में देख चौधरी मसाल बहुत ऐसा चाहता है, तो चीजें में सोची ना जाता, लोग हम वैसे आ गए नाम ले रहे हैं, बताते ही हम भेजते तो ना बताते ना ना बताई तो नहीं जैसे आप लोग इंडिया गेम में जो क्यों कहते तुम्हारे लिए ना आए हैं, जो करेगा ये कहा है मैं तो कहीं समझ लो जैसे कि बैठे ना जब इस अरे ऊपर जाए ऊपर ही नहीं गए बस लोग मैथमेटिक्स में दिक्कत तो ना हो, खुद का सवाल पूछेंगे तो कोई प्रॉब्लम तो वही पूछिए मामा माता आ रहा ऑक्सफोर्ड से आ रहे ऐसे ही जैसे है सोच कस पूछ सवाल तो नहीं होते भाई, मैं से समझना ना, मैंने दे दोबारा ये आसान तरीका बता रही है ना, हम समझ नहीं पा रहे। देखो एक और क्वेश्चन पे आगे, या तो आंसर सब पाना चाहिए, ठीक है ना। देखो देखो किसी काम को किसी काम को कुछ श्रमिकों द्वारा कुछ श्रमिकों द्वारा 22 दिन में पूरा किया जाता है,
22 दिन में पूरा किया जाता है। कितने दिन में पूरा किया जाता है? 22 दिन में पूरा किया जाता है। ठीक है, आगे लिखेंगे। किंतु किंतु 9 श्रमिकों के अनुपस्थित, देख लेना हिंदी थोड़ी कमजोर है, ठीक है ना? हाँ, रहने के कारण अनुपस्थित रहने के कारण, ठीक है, काम को 2 दिन अधिक समय में पूरा किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन। तो प्रारंभ में लगाए जाने वाले श्रमिकों की संख्या कितनी थी? श्रमिकों की संख्या 108 ठीक है, ये तो 77। हाँ भाई, इसका पार्ट भी लिखो, इस क्वेश्चन का पार्ट भी लिखो। यदि प्रारंभ में, अच्छा 85 आ रहा है, 108 108 आएगा। देखो, यदि प्रारंभ में श्रमिकों की संख्या, के होती तो, यदि प्रारंभ में श्रमिकों की संख्या के होती तो रूट के प्लस 13 का मान कितना होगा? तो रूट के प्लस 13 का मान कितना होगा? कैसा लगा भाई क्वेश्चन? है ये नया क्वेश्चन बन गया यार, ठीक है ना, ये बन गया नया क्वेश्चन। कितना आ गया? पहले कितना था? 108 13 जोड़ दिया 108 में कितना हो? 121 कितना होता है? 11 हो जाता है। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना? बोलते हैं ना कि डबल क्वेश्चन आ रहा है तो डबल क्वेश्चन ऐसे ही बन सकते हैं, ठीक है ना? ये नया क्वेश्चन बनाया है, अभी बनाया है, ठीक है ना? ऐसा क्वेश्चन कभी भी पेपर में नहीं आया, लेकिन मैंने बना दिया, ठीक है ना? ये डबल क्वेश्चन का डबल क्वेश्चन किया जाता है, ठीक है ना? कितना आ गया आंसर? 17। 108 आ गया। बात आई ना समझ में? कैसे आया? पहले दिनों की संख्या कितनी थी? पहले दिनों की संख्या कितनी थी? पहले दिनों की संख्या थी 22। अब कितने दिन अधिक लग रहे हैं? अब कितने दिन अधिक लग रहे हैं? तो समय का अनुपात कितना बन गया? 11 दूनी 22, 12 दूनी 24। ठीक है भाई? तो समय का अनुपात कितना बन गया? 11 अनुपात
टोटल संख्या का अनुपात बना दो। तो संख्या का अनुपात कितना बना? 12:11। पहले श्रमिकों की संख्या कितनी थी? अब कितनी हो गई? 11। कितनी कम हुई? क्वेश्चन में कितनी कम हो रही है? एक बराबर कितना हो गया? प्रारंभ में पूछिए भाई, प्रारंभ में कितनी थी? 12 बराबर कितना? 12 नंबर 108। तो पहले श्रमिकों की संख्या थी 108। ठीक है ना? अब इसका पार्ट भी काम कर देखो, पार्ट भी काम कर रहा है। समझ में आई ना बात? कैसे करेंगे? ऐसा क्वेश्चन दिखाई देगा तो कर लोगे ना? अब दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है ना? देखिए अब आगे देखिए, यदि प्रारंभ में श्रमिकों की संख्या k थी, कितनी थी? तो रूट k प्लस 13 का मान होगा। तो k का मान कितना है? 108। तो 108 में 13 जोड़ेंगे तो कितना होगा? तो रूट 130 कितना होता है? 11। क्या हो गया आपका? बात है समझ में? लिखोगे और क्वेश्चन आगे। कोई किसी को कोई परेशानी? हाँ जी, किसी को कोई परेशानी कैसी भी? ऐसे क्वेश्चन बनाना छोड़ दिया। और भाई जहर और चमक सही में भैया और चमक बल्ब सा जाएगा देखो मैं तो यहीं बैठ के पढ़ा हूँ ऑनलाइन पढ़ा देखिए